इस वक्त जो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जो हमने कुछ समय पहले एक लाइव किया जिसमें आपको बताया कि जो वार रूम है उसकी इनॉग्रेशन जो है वो की जाएगी। और रविंदर जी, अगर हम रविंद्र राणा की बात करें, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और वही बात करें कि कहीं ना कहीं जो है वो इस समय जो है वो कितना ज्यादा खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। पर ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जो है वो रिट्स की है, जहाँ पर वार रूम जो है वो बनाया गया है। चाहे मीडिया की बात करें, चाहे कोई भी मीटिंग जो है वो उन्हें करनी हो तो वहाँ पर यहाँ पर जो है वो लोग करेंगे। पर अगर हम बात करें इस वक्त की तस्वीरें, आप देखिए कि रविंद्र रैना जी आपको सामने दिख रहे होंगे और भी तमाम लीडर जो है भाजपा के आपको सामने जो है चेहरे उनके दिख रहे होंगे। चाहे हम जतेंद्र सिंह की बात करें, चाहे तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, तमाम लीडर जो है वो यहाँ पर आए हैं। और आज जो है वो यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है वो की जाएगी। और आज ही जो है वार रूम को जो है किस तरह से सजाया भी गया है। और ये तस्वीरें हैं किस तरह से फूल लेकर जो है वो स्वागत जो है यहाँ पर किया जाएगा। तमाम भाजपा के चेहरे आपको सामने दिख रहे होंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर के हो, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, रविंद्र रैना जी हैं यहाँ पर, और भी तमाम चेहरे आपको दिखेंगे। और इनॉग्रेशन जो है वो आज की जाएगी, क्योंकि जो और वहीं देखिए किस तरह से लोगों को जोरों शोरों से इंतजार था, तमाम वर्कर्स को जोरों शोरों से इंतजार था। और आज रिट्स में जो है वो वार रूम की इनॉग्रेशन हो चुकी है। किस तरह से जो है वो यहाँ पर सजाया गया है, आपको खूबसूरती जो है वो यहाँ पर दिख रही होगी। पर अगर हम बात करें इस समय डॉक्टर जतेंद्र सिंह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो इनॉग्रेशन को जो है वो किया जा रहा है। और अंदर स्वागत के लिए जो है वो सब तस्वीरें आपको हमने बताई कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अभी तमाम लीडर जो है वो यहाँ आए हैं और इनसे बातचीत भी हम जरूर करेंगे। सभी तस्वीरें आपके समक्ष जो है वो हम रखेंगे। और किस तरह से जो है रिबन काट कर अंदर जो है तमाम लोग जो है वो आए। और इस वक्त जो है तस्वीरें देखे कि ये वार रूम की अंदर की तस्वीरें हैं, जो हमने आपको कल भी बताई थी, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें सामने दिख रही होगी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अलग अलग लोग भी जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। वहीं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जितनी भी तमाम मीटिंग्स होंगी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, वो सभी जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इस वक्त भी जो है वो तमाम लीडर्स जो है वो यहाँ पर आए हैं और बातचीत जो है वो करें। मुझे लेट दे देना, रहने दे। जी हाँ गुरबिया बड़ा बात कुछ साइड हो जाओ। कैमरा और माइक के लो पड़ेगा। गली मारते आगे से पीछे हो जाओ भाई।
यार नीचे आ जाओ। डॉक्टर रखो वहाँ पे बनेगी यार जगह फिर मैं वो बोलेंगे फिर मैं मेरा बोले ठीक है चलो भाई करियो टेक डॉक्टर निकालना बाहर तुम माइक न्यूज 24 माइक चल चल जा फटाफट निकले पीछे हो ना उन्होंने क्या यार चलो यार तार पे तार मेरी खराब कर दी तुम की कर देते हो। क्या स्टेट वाले को सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। कृपया सदन हो जाए। कृपया इस प्रकार से रहे कि बाकियों का भी हो जाए क्लियर। इसको पूरे क्यों नहीं जा रहा पढ़े नहीं जा रहा कृपया शांत रहे सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कृपया शांत रहे। मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे केंद्रीय मंत्री रेड्डी जी, तरुण चुग जी जो कि हमारे राज्य प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि यूनियन एमओएस हैं, रविंद्र रैना जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जुगल किशोर शर्मा जी एमपी, साथ शर्मा जी हमारे फॉर्मर प्रधान जी, आरपी सिंह जी और शाजिया इल्मी जी ये मौजूद हैं। भाइयों, तरुण चुग जी आप सभी के सामने अपने मन की कुछ बात रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं अपने वरिष्ठ नेता तरुण चुग जी से कि वो आपसे आगे की बात करें। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने संवाद केंद्र का उद्घाटन किया है। ये संवाद केंद्र स्थापित करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मीडिया टीम को और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन शाजिया से और वनीत जी का और जम्मू कश्मीर मीडिया की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा सेंटर स्थापित किया है जहां डेली सभी पत्रकारों के साथ
भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बिंदुओं को लेकर आप सबके साथ संवाद किया करेंगे। दिन में पिछले दिनों आप सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा संवाद केंद्र होना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया के कार्यकर्ता उपस्थित हों और वहां पर पार्टी अपनी बात भी कहे और आपके मन में भी जो प्रश्न है वो एड्रेस हो और हम प्रेस और पॉलिटिशियन दोनों का संवाद हो सके और आपके पास ऑफिशियल सब चीजों की न्यूज पहुंच सके। उसके लिए जो काम यहां पर हमारे मीडिया विभाग ने किया है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। ये आशा है कि अगले लगभग 30 दिन ये मीडिया संवाद केंद्र भारतीय जनता पार्टी की बात आप तक पहुंचाने और आप और भाजपा के बीच में संवाद का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा भी है और विश्वास भी। चुनाव आयोग ने जिस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो कैंडिडेट घोषित करने की बात हो, चाहे कैंडिडेट की प्रक्रिया की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही है। अब संवाद स्थापित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्र के प्रवक्ता भी यहां हैं, हमारे चुनाव के चेयरमैन जुगल जी भी यहां हैं, पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में पीएमओ मंत्रालय भी देखते हैं और बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हैं, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी हैं, हमारी जिनकी लीडरशिप में पार्टी बहुत ग्रो की है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर राणा जी भी यहां मौजूद हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी भी यहां मौजूद हैं, सत्यजी शर्मा, शाजिया दीदी भी यहां हैं, आरपी सिंह जी भी यहां हैं और पूरी टीम यहां उपस्थित है। हम प्रयास करेंगे कि दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार जो भी संवाद हो वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ हो। मैंने सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप दिन में चाय पीने हो या रोटी खाना हो, एक समय, डॉक्टर साहब आप भी यहां हो तो, जुगल जी आप भी, दिन में एक चक्कर यहां पत्रकारों के साथ चाय पीने में जरूर गुजारें। वो तो मीडिया विभाग तय करेगा किसको आज प्रेस करनी है, किसको कल प्रेस करनी है, और आज की पहली प्रेस शाम को होगी। ये तो 0 आवर है, हम आपसे बात कर रहे हैं और उद्घाटन का दिन है, लेकिन मैं, क्योंकि आप सबको खोल देना, आप सबको खाली हाथ नहीं जाने देना, इसलिए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा उद्घाटन के दिन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार लगभग 7 दशक से तपस्या कर रही, 7 दशक से तपस्या कर रही और 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का 1950 से लेकर 1947 से लेकर, चाहे प्रजा परिषद के मॉडल पर हो, जिसे परम पूज्य श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरुआत की थी, और हमारे
पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो सोच को पहरा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, जिस सोच के लिए श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने तपस्या शुरू की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियां खपी। वो सोच स्पष्ट थी, सबका साथ, सबका विकास। वो सोच स्पष्ट थी प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में शांति वाला जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर, हमलों आतंकवादी घटनाओं से मुक्त जम्मू कश्मीर। और मुझे गर्व है कि पिछले 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता यहां तपस्या करते आ रहे हैं राष्ट्रवाद की सोच की। और हमने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अमर शहीद टीकालाल टिपलू हो या उन जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं को हमने अपने सामने बलिदान होते देखा है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, जैसे कन्याकुमारी वैसे ही कश्मीर। और इसलिए पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे किसी भी कोने में रहता है, उसके लिए जम्मू कश्मीर हमेशा ही प्रायोरिटी पर रहा। हमने कई आंदोलन यहां चलते हुए देखे, लेकिन दूसरी तरफ 1950 से जो शक्तियां लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने का, डराने का काम करती आई हैं, उन्होंने वो क्रम आज तक जारी रखा। मैं हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लागू किया है, आज कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो वापस 370 और 35 से लाने की बात कर रहे हैं। यानी वापस जम्मू कश्मीर को गोलियों, बम, हड़ताल, हमले, पत्थरबाजी की ओर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके उन षड्यंत्रकारी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले और जम्मू कश्मीर को सहलाने वालों को बीच में। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने दहलाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को सहलाने का, उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हमारी वचनबद्धता है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार हमने आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवाद भी खत्म किया, आतंकवादियों की आयु भी खत्म की। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जीरो टॉलरेंस ऑन सिविलियन किलिंग पर भी हमने पहरा दिया। मैं आज के इस मंच से गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के
इन तीनों पार्टियों को जो खानदानी दवाखाने की तरह चल रही, इन तीनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कहीं भी वो डिबेट करें, आप में से कोई पत्रकार उस डिबेट को हैंडल करे, आप में से कोई चैनल वो डिबेट बुलाए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद के समूल नाश के लिए जो हमने काम किया है और उसकी संख्या जहां 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे, आज 2023 में वो 228 से कम होकर 46 रह गए और 2024 हम आज सितंबर के महीने में बैठे, अगस्त के महीने में एंड में बैठे, सितंबर स्टार्ट होने वाला। वो घटनाएं जो 228 थी आज 11 हुई हैं। एनकाउंटर 189 होते थे, 189, आज 2023 में वो 48 हुए और आज वो 24 रह गए। सिविलियन किलिंग, मैं यहां भी चुनौती देता हूं अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार को कि आपके शासन में लगभग 60-70, सबसे कम सिविलियन किलिंग 2018 में 55 हुई, आज वो सिविलियन किलिंग 2023 में 14 हुई, 2024 में वो केवल 14 रह गई है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग, उनकी शहादत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 91 2018 में पुलिस के सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे, 2023 में वो 30 रहे। हमने पूरा प्रयास किया है जान और जहान दोनों को बचाने, आज वो कम होकर 14 हुई हैं। जो पत्थरबाजों की फौज इन 3 परिवारों ने भूले, इन 3 परिवारों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिहाद के नाम पर पत्थर पकड़ाए थे। 1328 इंसिडेंट होते थे साल में, कम से कम कह रहा हूं पिछले 15-20 साल में 1328 इंसिडेंट, वो 2023 में 1328 से 0 हुए हैं और 2024 में भी अभी तक 0 हैं। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। हमारी वचनबद्धता है। इन सब के बीच में नकली मुठभेड़ और निर्दोषों की हत्याओं को भी हमने खत्म किया है। मैं अब्दुल्ला साहब से निवेदन करूंगा, ओपन डिबेट के लिए तैयार रहे, हम तैयार हैं। मैं चुनौती देता हूं उनके टेररिज्म के ऊपर स्टैंड और हमारे टेररिज्म के ऊपर स्टैंड। मैं उन्हें चुनौती देता हूं नागरिकों की सुरक्षा और हमारे समय में नागरिकों की सुरक्षा। मैं उन्हें चुनौती देता हूं 370 और 35A के बारे में जो षड्यंत्र और झूठ फैला रहे हैं उस पर उनको चुनौती देता हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके सांसद जम्मू कश्मीर में, आपके श्रीनगर के सांसद रोहेला साहब एक प्रेस इंटरव्यू में 1990 रिपीट करने की बात कर रहे हैं, हिंसा रिपीट करने की बात कर रहे हैं। 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को 1990 में निकाला था, उस तरह के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। क्या ये स्टैंड है कांग्रेस का? ये स्टैंड है एनसी का? और मैनिफेस्टो में फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने कहा है कि हम जेल में बैठे हुए उन लोगों को छोड़ेंगे। आज जेल में कौन बैठा है? यासीन मलिक,
आज जेल में कौन बैठा है जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता था? आज जेल में कौन बैठा है जिनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे की बात कर रहे हैं? किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं? और क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि आतंकवाद और एनसी कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। हम भी 1990 भूले नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता 1990 भूली नहीं है, क्योंकि 1990 में देश के गृह मंत्री महबूबा जी के पिताजी मुफ्ती साहब थे। हम भी 1990 भूले नहीं है। 1990 जनवरी में जो काली रात थी, उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था। आज फिर वही 3 परिवार अपने मैनिफेस्टो की दिखाकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे हैं और 1990 की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि जेल से छोड़ेंगे, और लगातार जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वही यासीन मलिक जो आज जेल में है, उसके साथ देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट कराया जाता है। रेड कारपेट आतंकवादियों के लिए बिछाया जाता है। आतंकवादियों को पोषित किया जाता था, महामंडित किया जाता था। क्या उस दौर में कांग्रेस ले जाना चाहती? जम्मू कश्मीर कभी भूल नहीं सकता। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं जिसमें बारात की बारात को मार दिया, जिसमें आरे में जिंदा काट दिया, जिसमें बस में से निकालकर लोगों को मारा गया। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं, और इसके अलावा हजारों निर्दोषों की हत्या हुई। किस ओर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते? क्या वापस वो बारातें मारी जाएंगी? क्या वापस खून से सने हुए चावल मां को खिलाए जाएंगे, पत्नी को खिलाए जाएंगे? क्या वापस जो आज आतंक की घटनाओं के कारण आतंकी जेलों में है, उनको महामंडित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर की जनता इन यश प्रश्नों के साथ आज के मीडिया के संवाद केंद्र में हम सामने आए हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर, इन निर्दोषों की हत्याएं, आतंक का साथ, पत्थरबाजों को सपोर्ट, इन सब विषयों पर हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। स्थान व समय मीडिया तय करे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी कमिटमेंट है, हमारी वचन है। अभी ठीक है, ठीक है जी, कंप्लीट करें।